हेलो जी, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि वो सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले ना आपने 10 दिन बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया होगा। अब बात करते हैं जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि बहुत सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, अब तो ना मुझे अपनी डिज़ायर पे काम करना है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि चलो अब कर लिया सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम, अब काम करेंगे हम अपनी डिज़ायर पे। ठीक है, तो डिज़ायर फोकस प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे आप अपने थॉट्स को अपनी अजम्पशन बनाओगे। अब वो कैसे होगा कि मैं अपने थॉट्स को अपनी अजम्पशन बना लूँ। यही तो होता है, जब आप सोचते हो तो वो आपके अजम्पशंस बन जाती हैं, है ना। और वो सब होता है रिपीटेशन। आप एक तरीके का कोई भी थॉट सोचोगे, चाहे वो अपनी डिज़ायर के लिए, ये मैंने बहुत बार बताया है, आप कोई भी एक थॉट सोचोगे और वो सोचते जाओगे रिपीट करोगे तो वो आपके अजम्पशन बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब तक हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट का बेस बना लिया है। ठीक है, अब हमें डिज़ायर पे काम करना है, पर याद रखना हम डिज़ायर को चेज़ थोड़ी करेंगे, हम अपने थॉट्स को ऐसे ट्रेन करेंगे कि हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब हमने इतना सेल्फ कॉन्सेप्ट किया ना कि हमें अपने थॉट्स को मॉनिटर करना आ गया होगा, राइट। तो आपके पास क्या होता है, जो थॉट्स होते हैं तो आपको उसको मॉनिटर करना है। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे कि अगर आप कोई थॉट सोच रहे हो और आप उन्हीं थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव बना दो, ठीक है, जो आप चाहते हो, तो वही आपकी अजम्पशन बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने एक बेसिक इंट्रो दे दिया है, अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉट डाउन योर, जो हमने फर्स्ट डे किया था, लेकिन वो हमने किया था सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले के लिए। आज हम अपनी डिज़ायर्स के लिए करेंगे और मुझे पता है डिज़ायर्स के लिए सब करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना जो आपके थॉट्स हैं उसको लिखो अपनी डिज़ायर को लेके। जब भी आपके माइंड में ना आपके डिज़ायर से रिलेटेड कोई भी थॉट या डाउटफुल थॉट आए, उसको तुरंत फ़ोन या कॉपी में लिख लो, क्योंकि हो सकता है हर दिन कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलें। यही तो स्टेप है मॉनिटर करने का। ठीक है, उसको तुरंत लिखो कि ये आ रहा है। इनफैक्ट एक बार ना एक कॉपी में लिख ही लो जो जो भी आपको लगता है कि आपके लिमिटेड थॉट्स हैं अपनी डिज़ायर को लेके, या बहुत टाइम से क्यों अटकी पड़ी है, मैंने विजुअलाइजेशन किया तो वो काम नहीं किया, ऐसा कुछ कुछ सब लिख लो। ठीक है, दूसरा कि अब जब आपने लिख लिया तो अब वही कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव अजम्पशंस। अब जो आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपने लिखे हैं, ठीक है, अब उसको तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और वो नेगेटिव थॉट वाले पेज को फाड़ के फेंक दो। पॉजिटिव पेज को अब क्या करना है, उसी पॉजिटिव पेज से ही होगा आपका गेम शुरू। अफर्म, स्क्रिप्ट एंड विजुअलाइजेशन। अब मैंने ये आपको तीनों चीज़ कराई थी सेल्फ कॉन्सेप्ट में, राइट। अब यही रीज़न है कि मैंने क्यों कराया था। अफर्म, स्क्रिप्ट और विजुअलाइजेशन तीनों चीज़ थी। अब आपके लिए जो इजी लगे आपको, वो आपको एक टेक्निक पकड़ लेनी है और उसको दिन में 2-3 बार करना है, 2-3 बार। ठीक है, जस्ट लाइक आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप विजुअलाइज़ कर लो, आपके लिए सब बहुत तालियां बजा रहे हैं, आपने कुछ ऐसा काम किया है, सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विजुअलाइज़ कर सकते हो आप। अफर्म आपने बना ही लिया एक उसमें पेपर में। स्क्रिप्ट वही आप लिखो, दिन में 2-3 बार लिखो वही स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब मैंने ये 3 चीज़ बता दी, आपको जो पसंद आया हो ना अभी 10 दिन के बेस पे आप उसको फॉलो करो, और एकदम 10 दिन ऐसे हो जाओ बिल्कुल कि मुझे ये डिज़ायर चाहिए ही चाहिए है। अब रूल्स कैसे होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए शॉर्ट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि मेरी डिज़ायर ईजिली मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे करना है, अपनी असम्पशन को चेंज करना है जो आपकी डिज़ायर को लेके है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट का क्या रोल है यहाँ पे, स्क्रिप्ट कैसे करना है। स्क्रिप्ट आप नाइट स्क्रिप्ट कर सकते हो। अब नाइट स्क्रिप्ट क्या है, ये
मैं जो स्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट लेके आने वाली थी, मैं उसमें बताने वाली थी कि ये नाइट स्क्रिप्ट में क्या है। इसमें ना रात में आप 5-10 मिनट जो अपने अफर्मेशंस बनाए हैं उसको लिखते हो, या फिर आप अपनी डिज़ायर के एंड रिज़ल्ट के बारे में लिखते हो डिटेल से, जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। और जब आप लिखते हो ना तो फीलिंग वैसे ही आना शुरू हो जाती है, ठीक है। बहुत कामनेस, और जब ख़त्म करते हो तो ऐसा लगता है इट्स डन, वो वाली चीज़ है। तो आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, अफर्मेशन 10-10 मिनट का आप 20-20 इनफैक्ट 20-20 मिनट करो तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि रिपीटेशन पे काम होती है ना हर चीज़। और एक और आपके लिए काइंड ऑफ वार्निंग कह लो, ठीक है। अगर आपको कभी हैवी फील हो तो प्रैक्टिस कम कर दो, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर लोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा मैनिफेस्ट करने में। और मज़े मज़े से ही तो मैनिफेस्ट करना है ना, जैसे बोलते हैं ना मज़े मज़े से हो गई ये चीज़, तो बस यही चीज़ है, ठीक है। एक चीज़, कभी भी खाली बैठे ना तो रन दोहराओ, सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, ठीक है। मैं जो भी डोमिनेंट थॉट सोच रही हूँ कॉन्शियसली वो पूरा हो रहा है, ठीक है। मैंने क्यों बोला डोमिनेंट थॉट और कॉन्शियसली, तो वो पूरा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्शियसली ही चुन रहे हो ना इन थॉट्स को, ठीक है। अगर आप परफेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या ही है, आप अपने लिए ही तो कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कंसिस्टेंसी मैटर, इंटेंसिटी नहीं। पता चले आप एक दिन में 5-6 बार कर लो, दूसरे दिन कर ही ना पाओ तो कोई मतलब नहीं है। आपको 10 दिन लगातार अच्छे से काम करना है, और कंसिस्टेंसी मैटर, बार बार बोलूँगी आपसे। और इसी के साथ हमारी प्यारी ये सीरीज़ जो सेल्फ कॉन्सेप्ट की मैंने चलाई थी वो ख़त्म होती है। यहाँ सिर्फ आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं की जा रही, इसमें कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खुद ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नई पॉजिटिविटी डाली होगी, और हमारे चैनल का ही नाम है पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव हुआ ही होगा, 110% श्योर, ठीक है। तो इसमें आप 10 दिन ये करिए और फिर रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे। याद रखना कोई मैजिक पिल नहीं, आपके माइंडसेट का गेम है। आपका माइंडसेट अगर शिफ्ट हुआ होगा ना, डेफिनेटली आप रिज़ल्ट बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिए, डेफिनेटली यू विल गेट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर योर डिज़ायर्स, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट अब मुझे बताइए, मैं लाती हूँ। और थोड़ा सा मुझे आप ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या लेकर आना चाहिए मुझे, है ना। थोड़ा सा आप मुझे सजेस्ट भी करिए। ओके, तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।